इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन सुबह 11 बजे प्रश्नोत्तर काल से शुरू होगी ये कार्रवाई। कई महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश होंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे अनुपूरक बजट। SC, SC और साथ ही SC, ST, OBC के सदस्यों का चयन होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। 11 बजे से प्रश्नोत्तर काल से शुरू होगी आज की कार्रवाई। कई महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश होंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। SC, ST, OBC वर्ग कल्याण समिति के सदस्यों का चयन भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने फिर बदलाव के संकेत दिए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली दौरे पर आलाकमान से मुलाकात का वक्त मिलता है तो इस पर भी बात होगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दिल्ली में कुछ बैठकें हैं जिसमें वो शामिल होंगे। राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मुलाकात की बात की उन्होंने, ये कहते हुए टाल दिया कि मंगलवार को साफ हो जाएगा कि किससे मुलाकात हुई है और किससे नहीं। दिल्ली दौरे के बाद उनका यूपी जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो लखनऊ और लखीमपुर खीरी के दौरे पर भी जाएंगे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तीखी टिप्पणी की है। अधिकारियों को धमकी देने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि रमन सिंह अपनी हार से डर रहे हैं और इसी कारण वो आपा खो रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि रमन सिंह के चेहरे की परत उतरने लगी है, अब उनका असली चेहरा सामने आया है। है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। अभी अब देखो अपॉइंटमेंट मिले तो फिर आगे बात होगी। दिल्ली में कुछ बैठके हैं और परसों 2 दिन फिर लखनऊ लखीमपुर खीरी भी कार्यक्रम है। देखिए ये अपने हार के डर से, मतलब ये हार देख के ही वो खींचे हुए हैं और इस कारण से वो अपना आपा खो रहे हैं, धमकी देने लग गए। मगर रमन सिंह का असली चेहरा अब सामने आया है, परत उतरने लगा, तो वो जो वास्तविक चेहरा वो सामने आ गया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली दौरे के बाद सीएम यूपी दौरे पर भी रहेंगे और सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि शायद फेरबदल पर भी चर्चा हो सकती है। हमारे साथ भोपाल से नीलम जुड़ चुकी हैं और रायपुर से प्रिया। प्रिया, ये बताइए कि जिस तरह से ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि क्या शायद सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे को लेकर कि वहां वो आला कमान से मुलाकात करेंगे और फिर फेरबदल पर चर्चा की जा सकती है, क्या वाकई में इस बार लग रहा है कि फेरबदल किया जाएगा मंत्रिमंडल में?
बिल्कुल रसिका, देखिए इस बार मंत्री फेरबदल की सुगबुगाहट जो है वो छत्तीसगढ़ के गलियारों में तेज है और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर निकले तो ये सुगबुगाहट और तेज हो गई। एयरपोर्ट में पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब भी दिया है कि आला कमान से मुलाकात होगी, आला कमान के साथ बैठक होगी और उनसे चर्चा भी की जाएगी। अगर उनसे मुलाकात और बैठक होती है तो उनसे इस विषय में भी चर्चा की जा सकती है। संभावनाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जताई है। लगातार ये अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी भी एक सिरे से इस अटकलों को नकारा नहीं, बल्कि हमेशा यही कहा कि इसमें आलाकमान से बात की जाएगी, उनसे सहमति ली जाएगी और जिस तरीके की सहमति बनेगी उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। लगातार हम देख रहे थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी तरीके के बयान दे रहे थे और जब वो छत्तीसगढ़ से 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर निकले तो इस पर भी जोर शोर से जो है इस बात पर चर्चा जो है एक बार फिर से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में हैं। फिलहाल वो आज कई बैठकों में शामिल होने वाले हैं। ये उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी और उसके बाद मंत्री फेरबदल पर कोई न कोई फैसला आ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसके बाद यूपी दौरे पर जाएंगे, वहां लखीमपुर खीरी, इसके अलावा कई और जगह उनके कार्यक्रम हैं, वहां पर वो जाएंगे और वहां छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के प्रभार पर हैं और उसके बाद से ही वे अलग अलग जगहों में यूपी में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। तो ये पूरा दौरा है, 3 दिवसीय दौरा है और ये उम्मीद इस बार जरूर ज्यादा है कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौटेंगे तो उसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि कहीं न कहीं 2 ऐसे मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बिल्कुल, आज आला कमान से बैठक होने के बाद ही ये साफ होगा कि क्या फेरबदल होगा और फेरबदल होगा तो किस तरीके से किया जाएगा। हमारे साथ नीलम भी जुड़ी हुई है भोपाल से। नीलम, ये बताइए कि आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। आज वित्त मंत्री अनुपूरक बजट पेश करेंगे, तो कितना खास होने वाला आज का दिन? जी बिल्कुल, विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। प्रश्नोत्तर काल के साथ ही जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है एक महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम जो है संशोधन वाला, उसको पेश किया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस विधेयक को पटल पर रखेंगे। हालांकि ये जो अधिनियम है वो कल ही पहले दिन लाया जाने वाला था, पर कल कार्रवाई स्थगित होने के चलते इसे आज एक बार फिर पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा अन्य विभागों के जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभाग का प्रतिवेदन जो है रखेंगे पटल पर, जिसमें राजस्व विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जो हैं अपना वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए जो समिति बनाई जाती है उनके सदस्यों का निर्वाचन और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के कल्याण समिति का जो है समिति के लिए भी निर्वाचन जो है सदस्यों का होगा। ये पूरी तमाम कार्रवाई जो है आज चलने वाली है और बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अनुपूरक बजट जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी उसे अब जो है सदन में रखा जाएगा और उसको पेश करने के लिए प्रस्ताव जो है लाया जाएगा। तो आज का जो दूसरा दिन है विधानसभा की कार्रवाई का काफी अहम रहने वाला है। जी नीलम, बिल्कुल। और प्रिया, नीलम, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।